अच्छा, अब बताओ, बीच वाला आपको समझ नहीं आ रही थी? वो मैं बता रही थी कि ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था सीडीएफ के लिए, ठीक है। उसमें बस हमने वैल्यूज डाली थी दोनों के सीडीएफ की। पहले जो मेरा इलेक्ट्रिकल यूनिट था और मैकेनिकल यूनिट था उनकी मैंने यहाँ पर वैल्यूज डाली इस फॉर्मूला में, और ये मेरे पास आ गया। और कुछ भी नहीं किया हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है मुझे। ठीक है। ठीक है। समझ आ अच्छा, गया, समझ आ गया अब जी। अब हम अब देखो ओरिजिनल क्वेश्चन से हम कितना आगे, मतलब उसी के लिए हम ये सारी वर्किंग करें, एक्सपेक्टेशन निकाल रहे थे हम लाइफ टाइम ऑफ द एलिवेटर की। ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन के लिए मुझे चाहिए तो पीडीएफ था, हमने अभी सीडीएफ निकाले हैं। तो हम सीडीएफ से पीडीएफ कैसे निकालते हैं, कोई मुझे बता सकता है? डेरिवेटिव लेते हैं। हाँ, डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब साइड पर बारी बारी इन तीनों इंटरवल्स का ना यहाँ पर मैं लिखती हूँ। आप इसका डेरिवेटिव लोगे, ये जो 0 to 1 तक है, तो ये आएगा। ठीक। और इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो ये आएगा। बेशक आप लोग चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो अगर कोई इशू लग रहा है। और इसका जो है वो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा ना? ठीक। यहाँ तक हमें समझ आ गई है? जी। ये मैंने यहाँ पे डब्बे भी बना दिए हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एक्सपेक्टेशन की तरफ, ठीक है, जो कि हमने निकालनी थी। एक्सपेक्टेशन के लिए हमें पीडीएफ चाहिए थे, पीडीएफ हमने पहले सीडीएफ से निकालने हैं अपने। ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन हमने, ये हमारा क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेशन ऑफ वी निकालनी थी हमने। ठीक है। एक्सपेक्टेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली इंटेग्रल ले लेते हैं, ठीक है, पीडीएफ के ऊपर। तो अब मेरी एक्सपेक्टेशन ऑफ वी होगी, ये ऊपर मैंने सारे यहाँ पर ये है और ये सारे आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक। तो इसको हम पहले 0 से 1 तक करेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा v × 1/4 e⁻t/4 प्लस 1 to 9। और ये होगा v × 13 - v/32 -t/4 और डेरिवेटिव ऑफ v, और इसकी तो ज़रूरत नहीं है ग्रेटर देन 9 की। ठीक है, 0 का इंटेग्रल जो है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, इन बस सिंपल, अब आप अब कुछ भी नहीं है करने वाला। इसके ये इंटेग्रल को आपने सॉल्व करना है, दोनों के इंटेग्रल्स को बारी बारी आप सॉल्व करोगे तो ये सिंप्लीफाई इस तरह से हो जाएंगे। 4 - 5 e⁻⁻1/4 प्लस 2 e⁻⁻9/4 प्लस 3 e⁻⁻1/4। और ये सिंप्लीफाई होके ऐसे आएगा। अगर कोई सॉल्व कर रहा है साथ साथ तो वो वेरीफाई कर सकता है यही आंसर अगर ठीक है या नहीं। वैसे ठीक होगा ये। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन आ जाएगी बस। अब देखो हमने वर्किंग हमें कितनी ज़्यादा करनी पड़ी है इस क्वेश्चन के लिए। हमने स्टार्ट किया था, अब हम एक दफ़ा दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, एक्सपेक्टेशन हमने निकालनी थी एलिवेटर सिस्टम की। हमने कहा कि दो यूनिट्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिकल है मैकेनिकल है, उनमें से कोई भी फेल होगा तो मेरा एलिवेटर फेल हो जाएगा। फिर मैंने इसी तरह उसका वेरिएबल भी, मैंने लाइफ टाइम ऑफ द एलिवेटर सिस्टम का मैंने ऐसे उसका वेरिएबल भी डिफाइन किया कि वो मिनिमम होगा ऑफ द लाइफ टाइम्स ऑफ मैकेनिकल यूनिट एंड इलेक्ट्रिकल यूनिट। उसका फिर मैंने प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकाली। बेसिकली हम निकाल रहे थे सीडीएफ इलेक्ट्रिकल सॉरी एलिवेटर के लाइफ टाइम का। और ये मैंने यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ले ली, मतलब मिनिमम ऑफ द टू रैंडम वेरिएबल्स जो होगा वो मेरा वी, वही मैंने ऊपर वाली चीज़ यहाँ पर डाल डाल दी। और that was equivalent to probability of L is greater than V and M is greater than V। और फिर हमने कहा कि ये दोनों
जो रैंडम वेरिएबल्स थे मेरे, जो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, दे आर बोथ इंडिपेंडेंट। उससे मैंने इन दोनों की अलग अलग कर लिया, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमने रियलाइज किया कि ये CCDF है। फिर हमने उसे CDF के टर्म में लिखा बारी बारी। CDF की टर्म से हमने उसे फिर यहाँ से सिंप्लीफाई किया, ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह की, तो बस सिंप्लीफाई होके ये चीज़ बन गई। और ये चीज़ बनी तो ये हमें पता था कि ये CDF ऑफ V है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। फिर इस फॉर्मूला को हमने यूज़ करते हुए आगे CDF डिफरेंट इंटरवल्स पर निकाला है। ठीक, पहले हमने कहा कि ये सिंपल सी चीज़ थी कि इलेक्ट्रिकल जो था मेरा वो एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल था इलेक्ट्रिकल की लाइफ टाइम, और मैकेनिकल की लाइफ टाइम जो है वो यूनिफॉर्म थी। दोनों के CDF हमें पता है, एक सिंपल फार्मूला होता है, हमने उसमें वैल्यूज डाली। लैम्डा वाज 1/4 फॉर द इलेक्ट्रिकल यूनिट, और इसके हमें पता थे 1 to 9 तक ये इंटरवल है यूनिफॉर्म का। उसके बाद ये हमने बारी बारी इसको इंटरवल्स में डिवाइड किया, वहां से हमने CDF निकाले इस फॉर्मूला में डालते हुए। ये आया, ये आया, ये आया, फिर हमने डेरिवेटिव लिए बारी बारी सबके, तो वो उधर से हमारे PDF आ गए। हमें ये पता था कि CDF का डेरिवेटिव लेकर हमारे पास PDF आते हैं। PDF आया, PDF फिर इवेंचुअली हमने क्या किया कि एक्सपेक्टेशन हमें पता है कि हमने इंटीग्रेट करना होता है PDF, और उसमें हम मल्टीप्लाई हमने V किया, और ये हमने बारी बारी किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इन पर। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन था। हम्म ये मैथमेटिक्स इसकी और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, दिस इज क्लियर। सिर्फ हम्म एक ऊपर अगर जहाँ पे आप इक्वेशन क्रिएट कर रही थी, जहाँ पे आपने मिनिमम के बाद जो नीचे नेक्स्ट में लिखा है 1 - P L greater than V वाला जो पार्ट किया है, हम्म अगर हम ये ना करते और हम इसको वैसे ही लेके चलते कि M लेस देन V एंड L लेस देन V, तो फिर उस तरह से करने से क्या हमें कोई मसला आता ज्यादा? हाँ, वो अच्छा ये है कि मेरा जो V है वो मिनिमम होगा M या L के। ठीक है, जो मतलब मैं कह रही हूँ कि उसकी वैल्यू भी जो है ना मिनिमम से भी कम होनी चाहिए। समझ आई? इतनी बात तो क्लियर है ना? जी हाँ, ये तो ठीक है कि कम होनी चाहिए मिनिमम। हम्म। M और L दोनों की जो अच्छा, मिनिमम है उसके बराबर होगी। हाँ, अच्छा मुझे याद आ रहा है, अच्छा सर ने आपको याद है कि ऐसा ही क्वेश्चन एक क्लास में करवाया था और उसके दो तरीके करवाए थे। एक हम मिनिमम को ही लेके चल रहे थे उसमें, ठीक है, और एक में जो है हमने उसको इस चीज में कन्वर्ट कर दिया था। आप उससे भी कर सकते हो, फिर उसमें टोटल एक्सपेक्टेशन जो है वो आ जाती है, उस वो तरीका भी हो सकता है। फिर वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, उससे भी हो सकता है। उसमें फिर ये था कि हम बारी बारी कंडीशन कर रहे थे कि M छोटा होगा या L छोटा होगा तब क्या होगा, फिर एक्सपेक्टेशन चेंज होती है। सही इस सही। तरह का, सही है। ठीक है, वो भी हो सकता है। आप ट्राई कर लो टेस्ट के लिए, वो वैसे ट्राई करो, इट वुड बी अ गुड हाँ, प्रैक्टिस। मुझे याद आ गया, सर ने वो हम्म काफी कैलकुलेशन के बाद फिर वो 1/λ 1 + इस तरह हाँ, करके कुछ हुआ था उसका। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ये मेजर जो है क्वेश्चन था हमारा ट्यूटोरियल का, इसको हमने आगे भी इसके पार्ट्स हैं वो भी अभी हम करते हैं, और टाइम वैसे हमारे पास कम है, तो इस चीज को बस आप लोगों ने ध्यान से बाद में भी ट्यूटोरियल के बाद भी देख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक, अब ये मेरा अगला क्वेश्चन है, जूम इन करने दो। अच्छा, क्वेश्चन अब नजर आ रहा है ये वाला। If the elevator is known to be functioning 1 year after the installation, what is the probability that it will stop functioning within 2 years of installation? मेरा ख्याल है मैं उसको दोबारा से नीचे ले आती हूँ, जो ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ये क्वेश्चन था मेरा। चलो, नजर आ रहा है क्वेश्चन? कोई मुझे बताएगा ये क्वेश्चन कैसे करना है, ये वाला पार्ट?
मेमोरीलेस प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें। मेमोरी लेस प्रॉपर्टी नहीं, एक सेकेंड। ये जो है एलिवेटर की बात हो रही है, एक यूनिट की नहीं बात हो रही। एक यूनिट जो है वो कौन सा था मेरा? इलेक्ट्रिकल था, इलेक्ट्रिकल एक्सपोनेंशियल था। तो मेमोरी लेस तो एक्सपोनेंशियल में होती है ना सिर्फ। तो ये हम एलिवेटर की बात कर रहे हैं, एलिवेटर में तो हमें दोनों चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ से भी जरा आप लोगों के सामने सामने रहे कि ये हमने जो CDF निकाला था वी का, ये अब आप लोग जरा रखना यहाँ पर जेन में क्या रखना है मैं लिख लो बेशक अपने पास नोटबुक पर, अगर आप लोग कर रहे हो तो ये जो CDF है ना, ये लिख लो कि किस तरह चेंज हो रहा है बारी बारी। ये सॉरी, ये और ये, ठीक है। इसकी भी मेरे को जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा चलो, क्वेश्चन हम करने लगे हैं यहाँ से। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को ये तो बताया था कि ये हमें पता है कि हम V से एस्टिमेट कर रहे हैं इसकी लाइफ टाइम को एलिवेटर की। ये क्वेश्चन में पूछा था उसने, ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। कंडीशन हमने इस चीज पर कर लिया है कि वो 1 साल बाद भी चल रहा है। इज दिस फाइन? यस। ठीक है, ओके। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है ना? ये चीज मैंने ऐसे लिख ली। अब इसके बाद, अब अच्छा मैं चाह रही हूँ कि हम, क्योंकि हमने ऊपर CDF निकाला हुआ है यहाँ पर, ये मैंने आपको भी बताया भी था, CDF हमने निकाला हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जिंदगी आसान करते हैं और CDF के टर्म्स में इस पूरे एक्सप्रेशन को दोबारा लिख लेते हैं। CDF के टर्म्स में मैं कैसे लिख सकती हूँ, वो ये होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा। यस। ठीक है, ओके, परफेक्ट। अब एक चीज हमने यहाँ पर क्या देखनी है, वो ये है कि मुझे पता था यहाँ पर मुझे बेसिकली CDF 2 और 1 का चाहिए, ठीक है। तो एक हम क्या करेंगे, एक सेकेंड दो मुझे आप लोग। अच्छा, तो 2 के लिए तो हमारा V, अगर V जो है वो 2 है तो इस इंटरवल में आ रहा होगा, ठीक है ना? तो इसका हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ से। मुझे बताना अगर आप लोगों को ना मसला हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा, तो ये सॉल्व करने से ही होगा। इस फॉर्मूला में अगर आप 2 डालोगे V की जगह तो वो ये आ जाएगा 7, सॉरी, 1 - 7/8 e raised to the power of -2/4 minus e, sorry, -1 plus e raised to the power of -1/4 divided by this 1/4। यहाँ पर मैंने क्या किया कि CDF जो 2 पर लिया था वो मैंने इस फॉर्मूला में V की जगह 2 डाला, और फिर जब मैंने 1 पर लिया तो इसमें मैंने V की जगह 1 डाला, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? इसमें अगर आप V की जगह 2 डालोगे तो ये आ जाएगा पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है। और जो अगला वाला है उसमें आप V की जगह 1 डालोगे तो ये आ जाएगा। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी बस प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.3185 होती है। इसमें कोई बताओ अगर कुछ नहीं समझ आई तो, यहाँ से देख लो इसको।
ये फार्मूला यूज किया और ये फार्मूला यूज किया हमने CDF के लिए। जल्दी जल्दी कोई करके भी देख ले बेशक। 1 + v - 9 2 हमने यहाँ पे किया था, तो -2 सॉरी -9 + 2 हमारे पास -9 + 2 7/8 आ जाएगा। ये देखो ये 1 - 7/8 यहाँ पर आ गया, और फिर e⁻²/-2/4 यहाँ पर ये आ गया। फिर मैंने यहाँ पर ये चीज़ माइनस करनी थी, CDF of v at 1, तो यहाँ पर मैंने v की जगह 1 डाला, ये आ गया। और डिनोमिनेटर में भी हमने 1 माइनस यहाँ से किया, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? आगे चलें। जी। ओके ठीक है, अभी भी हमने 3 पार्ट्स और करने हैं। अच्छा, ये तो आसान क्वेश्चन है। कोई बता सकता है इसको कैसे करना है? सोच लो बेशक आराम से। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन आ गई है अब हमारे पास। ये सीखा होगा ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एल गिवन वी इज ग्रेटर देन 2। परफेक्ट, बिल्कुल यही होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मुझे पता है कि v जो है वो l और m दोनों पर डिपेंड करता है, तो l भी ग्रेटर देन 2 होगा और m भी ग्रेटर देन 2 होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, l इज ग्रेटर देन 2, m इज ग्रेटर देन 2। ठीक है ना? यप। ठीक। अच्छा, अब एक चीज हमने यहाँ पर क्या रियलाइज करनी है, वो ये है कि ये उसने पहली लाइन में हमें क्वेश्चन में बताया था कि दोनों यूनिट्स जो हैं देयर इंडिपेंडेंट। इफ देयर इंडिपेंडेंट, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ऑफ एल जो है वो कुछ भी हो, इट डजंट डिपेंड ऑन एम। ठीक है, एम कुछ भी हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरी जो है दूसरे यूनिट की एक्सपेक्टेशन कैसे चेंज हो रही है। सही है, तो मैं इसको I'll get rid of m here, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही रहेगी। ये ठीक है, ये समझ आ गई? कोई बता दे समझ आ गई है ये चीज़? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ समझ आ गई है। अब मुझे बताओ एल हमारे पास कौन सा रैंडम वेरिएबल था? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल था। अब मैंने एक्सपोनेंशियल, अब किसी ने, पहले हमने क्वेश्चन करे थे, पिछला पार्ट करे थे, तो किसी ने रेज किया था पॉइंट मेमोरी लेस प्रॉपर्टी का, तो उसमें क्या होता है? तो हम इग्नोर कर देते हैं और मतलब हम्म हम खाली हाँ, अब उसने बता दिया है कि v की जो है वैल्यू वो ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, 2 years से ज्यादा ही वो चल रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल, मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल गई है उसके बारे में, एक्सपोनेंशियल के बारे में, कि दैट इज ग्रेटर देन 2। अगर मुझे ये पता चल गया तो इट डजेंट मैटर। वो ये देखो इसने बताया हुआ यहाँ पर एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल का मीन क्या था, 4 years था, 4 years ही था ना? ठीक है, तो दिस वुड सिंपली बी 4 + 2, ये हमारा आंसर होगा और ये 6 हो जाएगा। हमने बेसिकली बस मेमोरी लेस प्रॉपर्टी यूज किया यहाँ पर। इज दिस फाइन? यस। +2 क्यों किया है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मतलब यहाँ तक बात सही है कि मेमोरी लेस प्रॉपर्टी है, उसके हम्म बाद जो आपने 4 + 2 किया है ये मुझे समझ नहीं आया। हम्म मतलब 4 की हद तक ठीक है। अच्छा, वो 2 इसलिए किया ना कि मैं अभी के लिए देख रही हूँ, मैं 2 साल बाद की नहीं 2 साल बाद नहीं मैं पूछ रही कि एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं अभी ही पूछ रही हूँ। मुझे पता है कि 2 साल तक इसने चलना है। ठीक है, वो मुझे पता है 2 साल तक इस एलिवेटर ने चलना है।
उसके बाद एक्सपेक्टेशन मेरी क्या होगी, वो जो है एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल की, वो 4 थी, उन 2 सालों के बाद भी 4 ही रहेगी। ठीक है, तो बस मैं 4 में ये दोनों ऐड कर दूंगी। Does this make sense? ओके मैम। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबे नहीं है दोनों। किंजा, हमने लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने मैकेनिकल की लाइफ टाइम को इग्नोर क्यों किया है? एक सेकंड मैं आपको अभी बताती हूँ, ये जो अभी किया हमने, या m greater than 2? ओके ओके मैं बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको नीचे ले आऊँ। अच्छा ये अभी वैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, कोई बता सकता है, कोई और बता सकता है कि हमने क्यों किया? मेमोरीलेस प्रॉपर्टी थी और इस वजह से हम अभी के लिहाज से देखना चाह रहे थे कि वो आगे कितना चल सकता है। ओ नहीं तो नहीं, 2 तक। वो जी जी। उसने पूछा कि हमने ये m इज ग्रेटर देन 2 को क्यों इग्नोर किया? क्योंकि दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट ये है। दोनों इंडिपेंडेंट है ना, हम्म सो इसलिए हमने खाली एल वाले को देख लिया। वो उसने ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि जो दोनों यूनिट्स हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक। तो मुझे m के बारे में फिर वो कोई भी इंफॉर्मेशन दे दे, मेरी एक्सपेक्टेशन ऑफ l चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि l और m इंडिपेंडेंट हैं। ठीक, मैं एक्चुअली तो एक्सपेक्टेशन ऑफ l निकाल रही हूँ और मेरे पास ये दोनों इंफॉर्मेशन थी, बट m जो मर्जी हो, मेरी एक्सपेक्टेशन ऑफ l वही रहेगी, लेकिन l पे वो डिपेंड करेगी। l इज ग्रेटर देन 2 उसने हमें इंफॉर्मेशन, वो उसको हम रहने देंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे होता कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एल गिवन एल लेस देन 1, अगर हमें ये गिवन होता तो वो हम किस तरह फाइंड करते? वो उसमें फिर हम निकालते वो सारी, मतलब बेसिकली आप CDF लगा लेते और वो सारी चीजें फिर एक्सपेक्टेशन उस तरह से करके कर सकते थे। मैम इसमें तो हमने CDF को यूज ही नहीं किया, एल हाँ, ग्रेटर देन 2 था ना, तो हमने 2 इसलिए ऐड कर क्योंकि दिया। अब अच्छा, इसको भी अब मैं आपको, ये तो मैंने आप लोगों को ये बेसिकली काम आसान किया है कि मैंने मेमोरी लेस प्रॉपर्टी का बता के हमने कर दिया। हम कर सकते थे यहाँ पे भी, अभी हम बेसिकली मैं सॉल्व कर सकती थी मैं प्रोबेबिलिटीज यूज करके और फिर वो सारी मैथमेटिक्स और वो सारी, बट व्हाई डू दैट जब आप लोगों को पता है कि मेमोरी लेस प्रॉपर्टी होल्ड करती है, वो आप लोगों का काम आसान करेगी अगर आप लोगों को पता होगा, टेस्ट में आप लोगों का टाइम भी सेव मैम होगा। मैम वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर टेस्ट में हम अगर इस तरह का आ जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एल तो फिर वो गिवन आपको एल लेस करना देन 1, पड़ेगा वो करना पड़ेगा, मैम जो लेकिन भी ऐसा आपने नहीं किया था ना आएगा। उससे व्यू ज्यादा क्लियर था। अभी जो आपने आई थिंक जूम किया था उससे व्यू ज्यादा क्लियर था। अह, मुझे समझ नहीं आई, क्या कहा आपने? अभी अभी जब आप बात कर रही थी ना तो आपकी स्क्रीन जो थी वो ज्यादा अच्छे से शेयर हो गई थी, वाइड हो गई थी, तो वो ज्यादा व्यू ओ अच्छा है। अच्छा, वो एक्चुअली मैं उस तरह से लिख नहीं सकती, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि मैं लैपटॉप पर ओके ओके। कर रही हूँ, ठीक है, रियली सॉरी। मैं ज्यादा जूम कर लेती हूँ अगर पता नहीं, आई डोंट नो अगर कोई फर्क पड़ा या नहीं नहीं। मैम ये रीडेबल है, मैं वैसे कह रहा था कि वो ज्यादा ज्यादा। अच्छा अच्छा, um, अच्छा चलो फिर, वो अच्छा मैं ऐसा करूंगी कि उसका भी मैं आप लोगों को ना सोल्यूशन भेज दूंगी, उसको भी आप देख लेना, ठीक है, वो आपको फिर पता मैम चल जाएगा कैसे करना है, ठीक। अच्छा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा, इफ द एलिवेटर इज नोन टू बी फंक्शनिंग 2 years आफ्टर द इंस्टॉलेशन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ द मैकेनिकल यूनिट? कोई बता सकते हैं कि ये कैसे करना है? हमने एक्सपेक्टेड ये वैल्यू उससे ऑफ नहीं होगा ना, एम m निकालनी है गिवन। greater than 2। हम्म सेम। ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल वही कंडीशनल एक्सपेक्टेशन हमारे पास आ रही है, ठीक है, गिवन v इज ग्रेटर देन 2, और फिर से हम v की जगह हम वही लिख लेंगे m, गिवन l इज ग्रेटर देन 2 एंड v इज m इज ग्रेटर देन 2, ऐसे हो जाएगा, ठीक।
ये हो जाएगा और फिर हम वही चीज करेंगे। अब बताओ कि हमने पिछले भी क्वेश्चन में ये चीज हमने की थी क्या, यहाँ एल पे को ड्रॉप कर देंगे हाँ एल क्योंकि को ड्रॉप इंडिपेंडेंट है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ m गिवन m इज ग्रेटर देन 2। अब m मेरे पास क्या था, इट वाज अ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल बिटवीन 1 एंड 9। तो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन हमारे पास क्या होती थी? a प्लस बी ओवर 2। a प्लस बी ओवर 2 होती थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो 2 से बड़ा है, ठीक है? तो हाउ वुड दैट चेंज थिंग्स, ये बताओ। आई थिंक रेंज जो होगी वो 3 से 9 हो जाएगी। एक सेकंड मुझे देना, guys give me a second। अच्छा अब बताओ आप लोग कि हाउ वुड दिस चेंज थिंग्स। अच्छा आप लोगों ने करना बस ये है कि अगर इसको आप वो भी कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी निकालो और वही सारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज निकालो और फिर सारा फार्मूला वगैरह डालो। उसमें बेसिकली बस हो ये रहा है कि अब मेरा जो वैल्यू है वो 2 से 9 तक जाएगी, ठीक है? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तो उसने मुझे दे दी है ना कि 2 से बड़ा है वो, ठीक है? 2 से 9 जाएगी या 3 से 9 जाएगी? नहीं 2 से 9 जाएगी क्योंकि उसने एलिवेटर का बताया है। एलिवेटर इज नोन टू बी फंक्शनिंग 2 years आफ्टर द इंस्टॉलेशन, ठीक है? तो और उसका भी बता रहा होता तो एक ही बात थी। तो 2 से 9 जाएगी ना। टाइम मेरा अभी भी 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। ये नहीं उसने बताया कि एलिवेटर का जब लाइफ टाइम का वो शुरू होता है 1 से तो उसके बाद 2 साल नहीं। उसने कहा कि बस एलिवेटर इज नोन टू बी फंक्शनिंग 2 years आफ्टर द इंस्टॉलेशन, ठीक है? तो 2 years तो हमें पता है। अच्छा ये बहुत सिंप्लीफाई में करके यहाँ पे बता देती हूँ। बेसिकली बस ये होगा कि 2 से 9 तक जा रही होगी और वो आपके पास क्या हो जाएगा 7। 9 माइनस 2 7 होता है और यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 2 से और 2 years हमारे पास पहले से हैं। तो इसको करो तो क्या होगा 5.5 years आ जाएंगे। अब अगेन वी कैन सॉल्व दिस वो प्रोबेबिलिटीज यूज करके वो सारी चीजें करके, लेकिन ये शॉर्टकट है। अगर वो भी चाहिए तो वो मैं आप लोगों को फिर उसका भी भेज दूंगी कि किस तरह से आपने करना है इंटीग्रेट करके, ठीक है? मैम ये आपका 7/2 कैसे आया, ये थोड़ा सा बता देंगी प्लीज? अब मैंने उसको चेंज कर दिया ना, 2 से लेकर 9 तक हो गया है मेरा अब इंटरवल जो है। सो 9 माइनस 2 7 है मेरे पास। तो उसकी अगर मैं लूंगी तो वो 5.5 अगर मैं सिर्फ उस रेंज में लूं। मैम मैम एक्सपेक्टेड वैल्यू a प्लस बी ओवर 2 होती है, b माइनस ए ओवर 2 तो नहीं होती। नहीं नहीं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये फिर तो ऐसे नहीं होना चाहिए 2 अच्छा, प्लस 7/2? हाँ 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 नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो आप उसको ऐसे लिख लो 9 + 2/2 इस तरह से लिख लो तो वो 11/2 हो जाएगा और वो 5.5 ही होगा। मैम मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये हम्म कह रहा हूँ कि 2 हमारे पास वो वाला ऐड होगा प्लस अब आगे हम्म आपने कहा है ना कि तो ये 9 बाई देखो टू ना, होगा, तो 2 प्लस 9/2 7.5। नहीं 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 2 + 7/2 ही होगा। ये मैंने वो
आप लोग फॉर्मूला पे ही जा रहे हो, बिल्कुल फॉर्मूला को ही फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, उसी को कर लो। अगर फॉर्मूला को ही फॉलो करना है तो फिर ये वाला देखो। अब मेरा इंटरवल 2 से 9 तक है, ठीक है, पहले 1 से 9 तक था, लेकिन अब उसने बताया कि 2 years हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, तो अब 2 से 9 तक चला गया। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। अच्छा क्योंकि हम मैं ये इसको इस तरह से कंसीडर कर रहा था कि इसमें 2 इसलिए ऐड कर रहा था क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी हमने 2 ऐड किया था ना, कि हमें गिवन था कि 2 तक वो चलेगा ही चलेगा। अब इसमें भी हमें ये गिवन है कि 2 तक चलेगा ही चलेगा, तो इसलिए मैं 2 प्लस और 9/2 कर रहा था। देखो देखो मैं बताती हूँ, ये वो क्वेश्चन, उसमें रैंडम वेरिएबल आपका क्या था, एक्सपोनेंशियल। उसमें क्या हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, मेमोरी लेस। उसमें वो चीजें चेंज नहीं होंगी। वो 4 पहले भी मीन था, अब भी पहले भी एक्सपेक्टेशन 4 थी, अब भी वो 4 ही रहेगी। मुझे वो 2 साल क्या, मुझे वो 10 100 साल बता दे, 100 साल कह दे कि 100 साल बाद भी ये काम करे, तब भी मेरी एक्सपेक्टेशन 4 ही रहेगी, वो कम नहीं होगी। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब क्या, बिल्कुल रैंडम मैम, वेरिएबल। लेकिन आपने उसमें +2 का फैक्टर ऐड किया था। हाँ, सही वो है, इसीलिए कोई किया था क्योंकि हम शुरू से देख रहे हैं ना कि क्या उसकी उसकी एक्सपेक्टेशन होगी। अभी भी हम शुरू से ही देख रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन होगी। मैं फ्यूचर में नहीं गई हूँ, ठीक है, मैं 2 years इन फ्यूचर नहीं जा रही, मैं अभी देख रही हूँ कि क्या होगा, आगे क्या होगा। ओके ठीक मैम। है। अच्छा, अच्छा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो ये हम इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। अच्छा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एलिवेटर इज नोन टू बी फंक्शनिंग 2 years आफ्टर द इंस्टॉलेशन, व्हाट इज एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ द एलिवेटर सिस्टम। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा। इसमें आप लोगों का जो है ना, जो हमने ऊपर निकाला था, CDF निकाले थे, वो वैसे यूज हो रहे होंगे। आप लोग देखो, बल्कि इनफैक्ट, लेट मी सी इफ आई कैन कॉपी दिस यहाँ से। ये वाला जो आपका फॉर्मूला था ना, ये वाला, इसको अब आप लोगों ने यूज करना है। आई होप इट्स रीडेबल, आई एम रियली सॉरी इफ इट इजंट। ये हमने CDF के लिए फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। अच्छा, मैं यहीं दिखा देती हूँ आपको, नीचे नहीं जा रहा क्योंकि अच्छा, मेरे पास इंफॉर्मेशन अब क्या है कि 2 years तक वो चल रहा है, ठीक। और जिस तरह से हमने पहले किया था, यहाँ पर मैंने रैंडम वेरिएबल v जो डिफाइन किया हुआ था, उसी की हमने डेफिनेशन यूज करते हुए अब आगे उसका निकालना है। किसी को कुछ समझ आई है कि किस तरह से हमने करना है। ओके देन, अगर नहीं, हमें अभी नहीं समझ आ रही तो इसको हम देख लेते हैं नीचे लाकर। मैंने ऊपर आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था जो हमने किया था क्वेश्चन सॉल्व करते हुए।
Okay. For some reason, I cannot write. I think there is a problem. मैं लिख नहीं पा रही हूँ स्क्रीन पर. तो हाउ अबाउट, वैसे मीटिंग का टाइम भी ख़त्म होने वाला है, तो हाउ अबाउट मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन शेयर कर दूँ. वुड दैट बी ओके? शायद मैम समझ ना आया है अंडरस्टैंड करने में. तो फिर ऐसा कर लेते हैं. एक्चुअली मसला ये है कि हम ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा कर नहीं सकते क्योंकि हमने फिर अपलोड करना होता है. मैं अपलोड कर देती हूँ और उसके बाद में ऑफिस आवर्स रख लेती हूँ. आप ऑफिस आवर्स में आ जाओ, जिसको अगर नहीं समझ आती उस क्वेश्चन को देखकर अभी देख लो. ठीक है मैम. मैं अभी अपलोड सही है. करती हूँ, अभी गो थ्रू इट और फिर ओके मैम. अभी आ जाओ. ठीक है, फिर आई विल एक्सप्लेन दैट इन द ऑफिस आवर्स. तो हम ऑफिस आवर्स वाला लिंक ज्वाइन कर लें अभी जैसी मीटिंग एंड होती है. ऑफिस आवर्स का लिंक यही है. मैं आपको बस वो भेजती हूँ. गिव मी 5 मिनट्स. आपको मैं ये उसका पीडीएफ बनाकर भेज देती हूँ क्वेश्चंस का. ठीक है, वो देखो और फिर हाँ इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लो. ठीक है. ठीक है, अच्छा. चलो ठीक है. ठीक. हाँ. अच्छा, दूसरी कोई चीज ये थी कि आपने अभी सेकंड वाला लेक्चर नहीं कवर किया जिसमें सम ऑफ रैंडम वेरिएबल है. वो अच्छा, उसका ये है कि अगर आप लोगों को इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए तो आई कैन लुक फॉर क्वेश्चंस. लेकिन वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सर ने बिल्कुल एंड पर किया था. जो कॉन्वोल्यूशन थी, है ना, उसी की बात की है ना जी आपने? एग्जैक्टली. हम्म. अच्छा, वो देख लेते हैं. आप ऑफिस आवर्स पे ज्वाइन कर लो, फिर हम उसमें देख लेते हैं. ठीक है. ओके.